बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो क्लास 9th आर्ट्स है उसकी जो एक्सरसाइज 6.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। जो 27 वाला क्वेश्चन है इसमें आप क्या करेंगे, आप बेसिस इनकी सेम होगी तो बेसिस को लेकर आपने इनकी पावर्स को प्लस कर लेना है। पावर प्लस माइनस करके तो आपने इनका आंसर निकाल लेना। जैसे ये मैं आप सामने देख रहे हैं, आप दोनों की बेसिस 4 की जो एक्सपोनेंट है 3/5 और इसका जो एक्सपोनेंट है 1/5 है। तो अगर बेसिस सेम हो तो हम क्या करते हैं, इनकी जो पावर्स हैं वो प्लस कर लेते हैं। प्लस क्यों करेंगे? जब दरमियान में मल्टीप्लाई हो, डिवाइड का साइन होगा तो पावर्स को हम माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स को हम प्लस करते हैं। तो इन दोनों की जो पावर्स हैं उनको प्लस कर लें ऐसे 3/5 प्लस 1/5। दोनों की पावर जब आप प्लस करेंगे तो जब दरमियान में प्लस आ जाए तो आप इनका एलसीएम लेते हैं। 5 और 5 का एलसीएम अगर लिया जाए तो 5 ही आएगा। जब नीचे दोनों सेम होगी तो ऊपर वाली भी ऑटोमेटिकली हमारी सेम ही आ जाती हैं। तो ये हमारे पास 4 आ गया और 4 की पावर हमारे पास ऊपर 4 और नीचे 5, यानी कि ये इसका हमारे पास आंसर बन गया 4/5 जी। ओके हो गया। यहाँ पे आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर अब जो 2 है बेटा आप खुद करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर अब मैं आपको इसका 3 वाला करवाने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमारे पास x की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 2/5। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों की बेसिस सेम है। बेसिस जब सेम होंगी तो आप इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको आप प्लस कर लेंगे। तो 5 4 20, इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो 20 बन जाएगा हमारे पास। अब ये जो 4 है इसको 20 पर डिवाइड करें, 4 5 25 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आ जाएगा। मेन ये है कि आपको यहाँ पे एलसीएम लेना होना चाहिए बस। 5 4 24 आ गया, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या बन गया, 8 बन गया। तो यहाँ पे आप देखिए x की जो पावर है 15 और इसमें अगर आप प्लस करें 3 तो हमारे पास क्या आंसर बनता है। यहाँ पे आप देखिए 15 और 23 बन जाता है हमारे पास। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो अब करते हैं इसका 1-2 क्वेश्चन और, उसके बाद फिर बाकी आप खुद कर लेंगे। तो जी बच्चों अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। आइए देख करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, जो कांस्टेंट नंबर हैं यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर लें। 5 2 10, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10 और जो एक्सपोनेंट जो वेरिएबल्स हैं उनके एक्सपोनेंट्स प्लस कर लें ऐसे। तो 10x और यहाँ पे आप 5 और 3 का एलसीएम ले लें। 5 3 15, 3 5 15, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करें 5 आ गया। 5 का टेबल पढ़ें 15 5 3 15 और 3 को ऊपर करें 3 1 3। तो अब इसका आंसर हमारे पास जो आएगा वो आएगा जी 8 ऊपर आ जाएगा और 15 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि x की पावर 8/15। अब इसका 5वां पार्ट है ये करवाने जा रहा हूँ। बाकी इसके 2 क्वेश्चन है वो आप खुद कर लेंगे। टोटल इसके 6 क्वेश्चन है हमारे पास। फिर ऐसे ही हमारे पास जो कांस्टेंट है उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। y की पावर 3/7 प्लस 2/7 ऐसे कर लें आप। 2 1 2 2 2 4 2 आ गया। y की पावर हमारे पास देखें बेसिस सेम है 7 आ गया। 3 + 2 हो गया ऐसे। y की पावर आ गई हमारे पास 5/7। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। 6.2 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 है। दर्जल में सारे एक मुस्तिद कीजिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 27 था सेम टू सेम ऐसे ही है, बस इसमें 1-2 वैल्यू का इजाफा कर दिया इन्होंने। अब आप ये देखिए a है ना हमारे पास, पहले तो आप a की एक्सपोनेंट प्लस कर लें 2/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई, फिर आप b के दोनों एक्सपोनेंट प्लस कर लें ऐसे। यानी कि आपने यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखनी है कि जब भी आप यानी कि इनके एक्सपोनेंट प्लस करेंगे तो आपने सेम बेसिस लेनी है। यानी कि a वाली जो बेस है वो a वाली बेस में ही प्लस करेंगे, यानी कि b की वैल्यू की b की जो वैल्यू है उनके एक्सपोनेंट आप प्लस करेंगे। आप a के एक्सपोनेंट को b में प्लस नहीं कर सकते तो वो आपका क्वेश्चन जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए यहाँ पे a का जो एक्सपोनेंट है 2/3 प्लस 1/3, 3 3 सेम है
तो जब नीचे सेम हो तो ऊपर वाली भी आप बिल्कुल सेम ही लिख लेते हैं। यहाँ पे भी 4 है, नीचे 4 का एलसीएम 4 ही आ गया, नीचे सेम हो तो ऊपर भी आप ऊपर आगे सेम ही लिख लें। तो यहाँ पे 3 आ गया नीचे भी और ऊपर भी, और यहाँ पे ऊपर 6 हो गया, नीचे 4 आ गया। 3 से आप कैंसिल कर दें, हमारे पास आ गया a की पावर 1। तो b को आप अगर इसकी कटिंग कर दें 2 3 6 2 2 4, तो b की 2/3 ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब इसी का क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो करवाना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए इसके बाद 6 है, पहले एक्सपोनेंट आ गया। एक्सपोनेंट पहले आप दोनों इकट्ठे कर लें ऐसे, फिर आप x की पावर दोनों इकट्ठी करें 3/7 प्लस 1/4, और y की पावर अगर आप इकट्ठी करें तो 2/5। ये सिंगल ही है y हमारे पास, यानी कि मैं फिर चेक कर लूँ एक दफ़ा, y की वैल्यू हमारे पास एक ही उसने दी हुई है। तो अब आप सिर्फ क्या करेंगे, इसकी पहले कटिंग करें 2 3 1 3 3 2 6 2 आ गया। यहाँ पे 7 का और 4 का एलसीएम लेंगे, 7 4 28 ही बनेगा ये आपका। 7 का टेबल पर है 28 है, 7 4 28 4 आ गया। 4 को इससे जो ऊपर वाली है उसे मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 बन गया। 4 का टेबल पर है 28 है, 4 7 28 7 1 7 ऊपर आ गया। y की 2/5 आ गई। इन दोनों को प्लस कर लें, 17 आ गया, नीचे हमारे पास 28 आ गया, और y की 2/5। ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। यहाँ पे प्लस माइनस में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वो आप ठीक कर लें। 12 में अगर आप 7 प्लस करेंगे ना तो वो 17 नहीं आता, बल्कि वो क्या आता है जी 19 आता है। तो जी अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 28 का लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं करवाने जा रहा हूँ आपको। तो उसके बाद जो 2 क्वेश्चन इसके रह गए हैं वो बेटा आप खुद कर लेंगे। अब आप ये देखिए यहाँ पे हमारे पास x y z 3 आ गए, एक्सपोनेंट 3 बेसिस आ गई हैं। तो आप तीनों की बेसिस को सेपरेट कर लेंगे। प्लस देखें 3 प्लस 1/6, y की है 1/2 प्लस 1/3, z की है 1/3 प्लस 1/2, ऐसे। अब यहाँ पे इसके अंदर कुछ नहीं है तो 1 हो गया, इसका एलसीएम आ गया 6। तो 6 अब एलसीएम आएगा तो आप देखें 6 1 6 ऊपर मल्टीप्लाई करें 18 आ गया। 6 से कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बच गया, ऐसे मल्टीप्लाई 2 3 6, इसका भी हमारे पास देखिए 6 आ रहा है। तो 2 3 6 3 इधर आ गया, और 3 2 6 2 इधर आ गया। जी की आप कर लें, इसका भी 3 2 6 हो गया, 3 2 6 2 3 6, ऐसे। इसका जो आंसर हमारे पास देखें 19/6, y का 5/6 और z का भी 5/6 हमारे पास आंसर आ गए इसके। Assalamu alaikum dear students, I am Nasir Ilyas and today I am going to explain exercise 6.2 of class 9th arts। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 है। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 28 और 27 था उसमें हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन था, दरम्यान में अब डिवाइड का साइन आ गया। तो जब भी मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम करते हैं पावर्स को प्लस, अगर डिवाइड का साइन आ जाए तो हम इनके जो एक्सपोनेंट है यानी कि जो पावर्स हैं उनको हम करेंगे माइनस। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो की बेसिस हैं वो सेम है। जब भी बेसिस सेम हो तो हम उनकी जो एक्सपोनेंट है उनको हम क्या कर लेंगे, जब डिवाइड होगा तो माइनस कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 3 2 6 एलसीएम आ गया, 2 3 6 3 ऊपर आ गया, 3 2 6 और 2 1 2, ऐसे कर दें आप। तो इनको माइनस करेंगे, हमारे पास 1/6 आ जाएगा और बेस नीचे हमारे पास 3 ही रहेगी। तो ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर जो है वो मैं करने जा रहा हूँ 3 वाला, सेकंड वाला आप खुद करेंगे। वो हमारे पास 2x की पावर 3/4 डिवाइडेड बाय 4x की पावर 3/5 जी। अब यहाँ पे आप देखें, पहले आप क्या करेंगे, इनकी कटिंग कर दें। कटिंग आप कैसे करेंगे
कि 2 1 2 2 2 4, यानी कि हमारे पास बच गया 1/2 ऐसे। अब आप नीचे वाली जो पावर है ये ऊपर जाके माइनस कर दें जी। 3 और 4 ऊपर था, नीचे वाला ये जो 3 और 5 ऊपर जाकर माइनस हो गया, तो नीचे 2 हो गया, ऊपर ये 1 इससे मल्टीप्लाई होता है, ये तो ख़त्म हो गया आपका। अब इनकी पावर्स का एल्शियम ले लें। 3 5 4 20 एल्शियम आ गया। 4 5 25 ऊपर मल्टीप्लाई करें 15 आ गया। 5 4 20 4 ऊपर मल्टीप्लाई करें 4 3 12 आ गया। यहाँ पे अब इनकी पावर्स को प्लस माइनस कर लेते हैं। इनके 15 में से 12 निकाल ले 3 आ गया, नीचे 20 आ गया और ये 2 नीचे ही रहेगा, तो यही इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो हम करते हैं 5। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, x की पावर 3 है और x की पावर 4/3 है, बेसिस सेम है, डिवाइडर दरमियान में, तो दोनों को आप माइनस कर लेंगे ऐसे। 4/3 आ गया, ओके हो गया जी। यहाँ पे आप x की पावर 2 है, डिवाइड का साइन हम माइनस का है, 3/5 कर दें आप। तो अब ये नीचे कुछ ना होगा तो 1 3 और 1 का एल्शियम आप 3 लें। 3 1 जिनके 3 1 3 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा। 3 1 3 4 1 4। y की पावर आप ले लें, देखें नीचे कुछ ना होता 1 5 आ गया। 5 1 5 5 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 10 हो गया। 5 5 1 5 और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3, तो 3 1 3 कर दें आप इनको। यहाँ पे आप 5 में से 9 में से 4 को माइनस कर लें, पीछे हमारे पास आ गया 5 नीचे 3। यहाँ पे आप 10 में से 3 को माइनस करें 7 और नीचे हमारे पास इसके पास आ गया 5, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। इनके मेन चीज़ आप देख लें, इनको पावर्स को हम माइनस कर रहे हैं और जो बाद में इनका हम एल्शियम ले रहे हैं। एल्शियम मेन चीज़ है, आपके पास एल्शियम लेना अगर आ गया तो बाकी आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा जी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 8 वाला, वो करेंगे, बाकी इसका खुद कर लेंगे। आप देखिए ये हमारे पास वैल्यू थी, ये 5 1 5 5 4 20 कट गए, ये 1 और 5 ऊपर जाकर माइनस हो गया और ये भी 1 और 4 ऊपर जाकर माइनस हो गया। नीचे तो अब हमारे पास 4 ही आता जाएगा। ऊपर एल्शियम ले लेते हैं हम, यानी कि देखें 5 4 20 एल्शियम आ गया इसका। 5 4 5 20 5 3 15 5 4 20 4 1 4 ऐसे कर दें। बी की 20 आ गया। 5 4 20 4 3 12 4 5 25 1 5 जी। अब यहाँ पे आप देखिए इनको माइनस कर दें, ये आ गया 11/20, ये आ गया हमारे पास, यानी कि 12 में से आप 5 निकाल दें तो हमारे पास आ जाएगा 7/20 और नीचे हमारे पास 4 आ गया, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास।